हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी फिलहाल मामला चल रहा था, योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए मिले थे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खूब ललकारा और ललकारते हुए अपने डर भी उनके जहन से नजर आ रहा था। उनको लग रहा था योगी आदित्यनाथ कहीं मुझे भी टारगेट पे ना ले लिया जाए। इसका डर उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखने के बाद योगी आदित्यनाथ से मीडिया वालों ने पूछा कि अब्बास अंसारी ने आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उनके बीच में जो सपोर्ट करने माननीय अखिलेश यादव भी उतर गए थे। उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत तरीके का बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। ये कैसा माहौल चल रहा है? क्यों सारी पार्टियां और सारे माफिया आपके पीछे पड़े हैं? यूपी में जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उतारे जाएंगे, वहां पे चुनाव लड़ने में आपको क्या लगता है कि परेशानी ज्यादा बड़ी हो सकती है या मामूली होगा? तो इस पे हंसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, जो चुनाव का बात है तो हार जीत तो लगी रहती है। ये जनता के पक्ष में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। और अभी तो जातिगत वोट पे काम चल रहा है। जितने समाजवादी पार्टी हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इस समय अपने जाति वर्ग के लोगों पे ध्यान दे रही हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं चंद्रशेखर रावण से गठबंधन भी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मायावती जी को डर लग रहा है कि वो अगर मैदान में कूदेंगी तो उनके ही वर्ग उनको वोट नहीं देंगे। इसका डर मायावती जी को बार बार सता रहा है और सताने के बाद वो माननीय अखिलेश यादव जी के पास जा रही है बार बार। पर अखिलेश यादव जी उनको इनकार कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना वो अकेले कर सकते हैं। पर ये वो ना भूले कि अखिलेश यादव कि जब भारतीय जनता पार्टी से टकराने की कोशिश इन्होंने किया है तो पूरे पार्टी को लेकर एक साथ आए थे मैदान में। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ उखाड़ नहीं सके। तो इस समय वो जो प्रयास कर रहे हैं अकेले भिड़ने का, वो उनका अपना व्यक्तित्व राय है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां कोई गठबंधन से कोई गठबंधन में आना चाहता है, कोई गठबंधन तोड़ के लड़ाई में आना चाहता है, पर सब पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व सबसे ऊपर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई अन्याय नहीं होता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। और बस अन्याय उन्हीं को समझ में आता है जो माफिया हैं, लोकल गुंडे हैं, जो वर्चस्वधारी हैं, जो गरीबों को अपनी धाक जमाने का प्रयास करते हैं। डर उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी से लगता है और वही समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। और गरीब तबके की जितनी यूपी की अदर जनता है, उन्हें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक कोई भी किसी का बाल बाका नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद वो आतंक का दौर बढ़ जाता है। माफियागिरी टारगेट माफियागिरी पनपने लगते हैं। जो अगर माफिया जो दबे रहते हैं वो उभर के आने लगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये सब नहीं होता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जनता की होती है, सरकार की नहीं होती है। और अदर जितनी सरकारें हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी की, जो जब सरकार में आती है तो ज्यादा फायदे सरकार उठाती है, जनता सिर्फ नुकसान सहती है। और ये बात जनता को पता है, और आने वाले चुनाव में ये बात समाजवादी पार्टी या कोई भी अदर पार्टी आमने सामने होगी, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि जनता के बीच जाकर जनता के मन से पूछिए कि वो कौन सी पार्टी चाहते हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं, किस सरकार में वो जनता मजबूत होती है, किस सरकार में उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, वो स्वतंत्र से चल सकते हैं, किस सरकार में मां बहनें रात में भी अकेले निकल सकती हैं। ये सब जाके जनता से पूछिए तो पता चलेगा अंदरूनी इंटरनल चुनाव का माहौल क्या है। और अभी जो ये बयानबाजी हो रही है, ये तो होती रहेगी। जस चुनाव नजदीक आएगा तब तक बयानबाजी होंगे, मुकदमे के सिलसिले होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे को करोद के निकाला जाएगा और मीडिया को मसाला दिया जाएगा। ये तो चलता रहेगा, पर इस छोटे छोटे चीजों से अगर भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है और डट के सामना करेगी, चाहे सामने कोई भी पार्टी हो, चाहे सारी पार्टी गठबंधन में ही आ क्यों न जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सामने गठबंधन में तो आई थी, पर क्या भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकी है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, पर इसका भरपाई ये आने वाले उपचुनाव में होगा और परिणाम आपके सामने होगा। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए
और अब्बास अंसारी पर कोई टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया और इतना कहने के बाद वो यहां से चले गए। इसके बाद मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है मीडिया जी के सामने। मीडिया से उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी गलत नहीं है। अब्बास अंसारी जो कहना चाहते हैं वो आप ध्यान से सुना नहीं आपने। वो कहना चाहते हैं कि ये जो डर की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये यूपी की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। मैं अब्बास अंसारी को समर्थन करती हूं और कहना चाहती हूं कि अब्बास अंसारी गलत नहीं कह रहे हैं। अब्बास अंसारी को पता है कि यूपी की जनता क्या चाहती है, क्योंकि वो क्षेत्र से जुड़े हैं, जमीनी से जुड़े हुए हैं, उनकी क्षेत्र में क्या माहौल है उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती होगी। इसलिए अब्बास अंसारी जो कह रहे हैं वो उचित भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में अगर सरकार बना लेती है तो संविधान को खतरा है, जनता के उम्मीदों को खतरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आनी चाहिए। उसके लिए चाहे पूरी पार्टी को एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ना पड़े। ये कहने के बाद मायावती जी ने और कुछ कहना उचित नहीं समझा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।